जैसे ही दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, जिसका हम एक थोड़ा सा बेसिक पार्ट कर चुके थे, ठीक है, जिसमें हमने स्टार्टिंग में किया था एवरेज स्पीड। और दूसरा आपको छोटा सा एक और बताया गया था जो ट्रेन कंसेप्ट के ऊपर हमने किया था। सिर्फ आपको इसका बेसिक बताया गया था, इस पर क्वेश्चन नहीं किए गए थे, ठीक है। अब देखो हमारे पास दोबारा बता देता हूँ कि वो ट्रेन कंसेप्ट था क्या। वो सिंपल था कि देखो अगर कोई भी ट्रेन किसी भी पोल को, खंबे को या आदमी को, मैन को अगर पार करती है तो दूरी, दो कंसेप्ट होते थे, एक तो होता था हमारे पास डिस्टेंस का, एक होता था स्पीड का, ठीक है। अगर किसी ट्रेन किसी पोल को या आदमी को पार करे तो कितनी दूरी तय करेगी, सिर्फ खुद की दूरी तय करनी है, ये मान के चलना था, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं स्पीड की, या फिर डिस्टेंस में एक और क्या था हमारे पास, अगर किसी प्लेटफॉर्म को, ब्रिज को या कोई अनदर ट्रेन को, ठीक है, मतलब जिसका भी हमारे पास क्या होता है लेंथ होती है, उसकी लेंथ क्या हो जाती है, काउंट हो जाती है। ये आपको लास्ट वीडियो में लास्ट में बताया गया था, ठीक है। तो इसी बेस पे आज क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है क्या, देखो क्वेश्चन किस टाइप से आता है इसमें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है कि जो ट्रेन की स्पीड बोली गई है हमें, वो बोली गई 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की स्पीड बोली गई है, ठीक है। ये किसी पोल को, अभी एक पोल को पार कर रही है, ठीक है। और जो टाइम है वो हमें बोला गया है कि 15 सेकंड में पार कर लेती है जी। एक ट्रेन जिसकी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो एक किसी पोल को, खंबे को 15 सेकंड में पार कर देती है। हमसे पूछा गया है कि ट्रेन की जो लंबाई है, लेंथ है, ट्रेन की जो लेंथ है, लंबाई है, वो क्या होगी, ठीक है। देखो आपको बताया गया था कि एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है, क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बस यही चीज़ यूज़ करनी है हमें, ठीक है। बस इस कंसेप्ट को समझना है कि इसमें डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है और टाइम क्या है, ठीक। अब देखो डिस्टेंस, आपको बताया गया था कि कोई अगर ट्रेन किसी पोल को पार करती है, ठीक है, तो कितनी दूरी तय करेगी, खुद की लंबाई, ठीक है। तो डिस्टेंस से मैं क्या लिखूंगा, ट्रेन की लेंथ, सिंपल है। अगर मान लो मैं कहता कि कोई ट्रेन अगर किसी मैन को पार कर रही होती तो भी कितनी दूरी तय करती, खुद की दूरी, खुद का डिस्टेंस, तो भी डिस्टेंस की जगह मैं क्या लिखता, ट्रेन की लेंथ। अगर मान लो यहाँ पे होता पोल की जगह प्लेटफॉर्म, ठीक है, अगर होता है यहाँ पे प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म होता तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह क्या लिखता मैं, आपको बताया गया था कि किसी भी अगर चीज़ की लेंथ है तो उसकी लेंथ काउंट होगी। तो मतलब जो ट्रेन की लेंथ है प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ लिख देता मैं यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लेटफॉर्म होता तो इस तरह मान लो अगर यहाँ पे ट्रेन होती, दूसरी ट्रेन को पार कर रहा है, तो क्या लिखते हैं, ट्रेन की लेंथ प्लस दूसरी ट्रेन की लेंथ जिसको ट्रेन को पार किया जा रहा है, ठीक है। तो ये लिख लिया मैंने, डिस्टेंस इक्वल टू क्या गया हमारे पास, ट्रेन की लेंथ, ठीक है। स्पीड हमें बोली गई 54 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज़ देखो ये है 54 किलोमीटर पर आवर और ये बोला गया है सेकंड में, ठीक है। तो स्पीड को सबसे पहले किसमें बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। और पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदला जाता है, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। ये स्पीड किस में होगी, इसकी मीटर पर सेकंड में, ठीक है। इनटू में टाइम, कितना टाइम लग रहा है, 15, ठीक है। 18 से काट दो, 18 कितने में कट जाएगा, 3 पे, ठीक है। ट्रेन की लेंथ हमें निकालनी थी, 5 को 3 से करो कितना आएगा, 15, 15 गुणा में 15 मतलब 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। अब 225 क्या आएगा, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। अब देखो हमने स्पीड है वो बदलनी थी किस में, मीटर में, ठीक है। तो ये किस चीज़ में आएगी, मीटर में, क्योंकि देखो जो स्पीड होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड का मतलब डिवाइड बाई सेकेंड, इनटू में टाइम क्या है हमारे पास, सेकंड, सेकंड कर जाएगा तो किस में बच जाता है, डिस्टेंस किस में आ जाएगा, मीटर, ठीक है। वो पर दोस्तों आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब देखो इसी पे एक और करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, देखो अभी एक पोल को पार किया गया था, अब एक पार करेगा किसी मैन को, ठीक है। इसी के सेट पे फिर आगे प्लेटफॉर्म कर लेंगे, जैसे जैसे चलते हैं आगे करते रहेंगे। अब देखो जैसे मैं कह दूँ कि ट्रेन की जो स्पीड है वो बोली गई है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये किसी आदमी को जो टाइम बोला गया है
वो है 18 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, एक ट्रेन जिसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आ रहा है, 90 किलोमीटर पर आ रहा है, वह किसी आदमी को 18 सेकंड में पार कर लेती है। तो हमें बताना है कि जो ट्रेन की लेंथ है वो क्या होगी। ठीक है, क्या करेंगे, देखो वो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस क्या होगा, अगर एक आदमी को पार किया गया है, अब एक आदमी को पार किया तो डिस्टेंस होगा क्या होगा, ट्रेन की लेंथ होगी। तो डिस्टेंस की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ट्रेन की लेंथ। ठीक है, इज इक्वल टू होगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। और आपको अभी बताया गया था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम किस में है, सेकंड में। ठीक है, या फिर आप इसको घंटे में बदलोगे तो ठीक है, उसको 90 किलोमीटर पर आ सकते हो, इसको घंटे में बदलो, 18 बटे कितना आएगा, 3600। ठीक है, फिर वो चीज़ ट्रेन की लेंथ आएगी, वो आएगी किलोमीटर में। ठीक है, क्योंकि लगभग हमें क्वेश्चन में मीटर पे पूछी जाती है। तो इसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, 5/18 और इनटू सेकंड कितने लग रहे हैं, 18। ठीक है, 18 से 18 कट जाएगा, 90 को 5 से करोगे कितना आएगा, 450 मीटर। ये हो जाएगी ट्रेन की लंबाई। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आया होगा। ठीक है, अभी तो हमने किया था कि अगर एक पोल को पार किया जाए या फिर किसी न किसी आदमी को पार किया जाए। ठीक है, अब हम वो क्वेश्चन ट्राई करेंगे जिसमें अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या पोल को पार करे, किसी चीज़ को पार करे। ठीक है, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या है। एक बार एक कर लेते हैं प्लेटफॉर्म का और दूसरा कर लेंगे ब्रिज का। ठीक है, देखो मान लो पहले करते हैं, एक बार प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या मिलेगा हमें। सबसे पहले बात करते हैं, हमें दे रखी है ट्रेन की लेंथ। ठीक है, एक हमें दे रखी है ट्रेन की स्पीड। ठीक है, एक हमें दे रखा है टाइम। ठीक, देखो जैसे मैं आपको कहता हूँ कि मान लो ट्रेन की जो स्पीड है वो है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और मान लो मैं कहता हूँ कि ये पार करती है प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में। ठीक है, और जो ट्रेन की लेंथ है वो मैं मान लेता हूँ कि मान लो 250 मीटर है। ये तीन चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन मिलेगी। क्वेश्चन क्या होगा, देखो वो कहता है कि कोई ट्रेन जिसकी लंबाई 250 मीटर है, ठीक है, किसी प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है, और उसकी जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। और हमसे पूछी जाएगी कि जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो क्या होगी। ठीक है, देखो ट्रेन लेंथ हमेशा दोनों में से एक गिवन मिलेगी हमें, या तो ट्रेन की या प्लेटफॉर्म की, दोनों में से एक गिवन मिलेगी और दूसरी हमसे पूछी जाएगी। ठीक है, बस वही है फॉर्मूला एक यूज़ करना है, क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दूरी इज इक्वल टू चाल गुणा में समय। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस की बात की जाए, अभी आपको बताया गया था कि अगर एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, कैसे सुनना, अगर एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो किस किस की डिस्टेंस कवर होगा, दोनों का कवर होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस की मैं ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूँ, ट्रेन की लेंथ प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ, ये लिख दिया मैंने डिस्टेंस, दोनों का काउंट होगा। ठीक है, जैसे पोल में था तो सिर्फ ट्रेन का था, तो प्लेटफॉर्म का गया तो किसका आ जाएगा, दोनों का। स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर, वही है, किस में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में, कैसे, 5/18। और कितने सेकंड लगते हैं यहाँ पे, 30 सेकंड लगते हैं। ठीक है, 18 से कितने में कटोगे, 4 पे कट जाएगा। ठीक है, ट्रेन की लेंथ हमें बोलेगी थी कितनी, 250, प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालनी है, किसके बराबर, देखो 30 को 20 से गुना करोगे कितना आएगा, 600। ठीक है, मतलब 250 प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ इक्वल टू 600 आ गया। यहाँ से प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालोगे कितनी आएगी, 600 में से 250 माइनस कर दो। ठीक है, कितना बच जाएगा दोस्तों, 350 मीटर। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लेटफॉर्म की लेंथ। देखो दोस्तों दोबारा बताते हैं, ट्रेन की लेंथ बोलेगी 250 मीटर, ट्रेन की स्पीड बोलेगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम है 30 सेकंड में पार करती है प्लेटफॉर्म को। ठीक है, चीज़ सिर्फ ये यूज़ करनी है हमें, सिंपल सी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, देखो डिस्टेंस की बात करते हैं, अब एक प्लेटफॉर्म को पार किया तो किस किस का डिस्टेंस कवर होगा, दोनों का, ट्रेन का भी प्लेटफॉर्म का भी, दोनों का लिख लिया। इक्वल टू स्पीड कितनी बोली गई थी हमें, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो लिख ली, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लिया। इनटू में टाइम कितना बोला गया, 30 सेकंड, 18 कट गया 4 पे, 20 गुना 30 किया कितना आया, 600। अब इन दोनों में से एक लेंथ बोली गई थी हमें 250 मीटर, अगर एक 250 है तो 600 में से 250 माइनस करोगे कितनी आ जाएगी, 350। तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा, प्लेटफॉर्म की लेंथ है कितना आ जाएगा, 350 मीटर। होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। अब इसी के सेट पे एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। देखो अब मानते हैं कि अभी तो
प्लेटफॉर्म को पार किया था। एक ट्रेन भी मान सकते हो या फिर कोई एक ब्रिज भी हो सकता है, ठीक है। जिस भी चीज़ की लेंथ हो ना उस चीज़ पे देखते हैं। देखो जैसे मैं बात करता हूँ ब्रिज की, अगर एक पुल को पार किया जाए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की स्पीड की, ठीक। जैसे मान लो मैं मान लेता हूँ कि ये है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर बात करते हैं टाइम, कितनी देर में पार करती है, ठीक है। मान लो मैं ये कह देता हूँ कि मान लो ये करती है 30 सेकंड में पार, ठीक है। और मान लो ट्रेन की लेंथ, इस पर ब्रिज की लेंथ मान लेते हैं। मान लो ब्रिज की लेंथ बोले हमें भी है, मान लो मैं मान लेता हूँ कि 120 मीटर है, ठीक है। अब हमसे पूछ लिया क्या कि ट्रेन की जो लेंथ है वो क्या होगी, ये चीज़ पूछी जाएगी, ठीक है। सिंपल दोस्तों क्या करेंगे, वो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, स्पीड इनटू टाइम के बराबर होगा, ठीक है। अब डिस्टेंस हो गया स्पीड इनटू टाइम, ठीक। अब देखो डिस्टेंस की बात करते हैं। अगर एक ब्रिज को पार किया है, ठीक है, अगर एक ब्रिज को पार किया तो डिस्टेंस होगा किसका काउंट होगा, ट्रेन का भी प्लस में किसका होगा, ब्रिज का भी, ठीक है। तो मैं डिस्टेंस से क्या लिख दूँ, ट्रेन की लेंथ प्लस में ब्रिज की लेंथ, दोनों की लेंथ लिख ली, ठीक है। अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड कितनी बोलेगी है हमें, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको कैसे बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड। कैसे बदलेंगे, 5/18 हमें पता है। कितने सेकंड में पार करती है, 30 सेकंड में पार करती है जी, ठीक है। बस सिंपल इसे काटना है। 18 कितने पे कट जाएगा, 2 पे। 5 को 2 से करोगे 10, 10 को 30 से करोगे कितना आएगा, इस साइड तो 300 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है। अब इन दोनों में से एक की लेंथ हमें बोलेगी, देखो ब्रिज की लेंथ बोलेगी 120 मीटर, तो हमें ट्रेन की लेंथ निकालनी है। ट्रेन की लेंथ प्लस में 120 किसके बराबर होगा, 300 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको ले लेता हूँ 300 के बराबर। तो यहाँ से अगर आप ट्रेन की लेंथ निकालोगे तो 300 में से 120 माइनस कर दो, 320 से 120 माइनस करो कितना बचेगा, 180। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। क्या किया देखो दोबारा बताते हैं। अगर एक ब्रिज को पार किया है, ब्रिज मतलब दोनों की लेंथ काउंट होगी, क्यों, ब्रिज की कुछ ना कुछ लेंथ होती है, ठीक है। अब दोनों की लेंथ काउंट होगी, ब्रिज की भी और ट्रेन की, दोनों की लेंथ लिख दी मैंने डिस्टेंस की जगह, ठीक है। स्पीड की जगह मैं क्या लिखूंगा, 36 किलोमीटर पर आवर में बोला गया, 36 लिख दिया, ठीक है। इंटू में इसको मीटर पर सेकंड में बदल लिया, 5 × 18। इंटू में टाइम कितना, 30 सेकंड। बस यहाँ से ट्रेन की लेंथ की वैल्यू निकाले, कितना आ जाएगा, 180 मीटर, ठीक है। दोस्तों देखो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पेपर में पूछा गया इसी पे। अभी तो पार कर रही थी, कभी या तो पोल को पार कर रही थी या कोई भी एक चीज़ को पार कर रही थी। जैसे मान लिया पोल है, ब्रिज है, प्लेटफॉर्म है, कुछ, ठीक है। अगर दोनों को पार कर रही होती तो देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना, ठीक है। पहले पार करती है एक पोल को और फिर पार करती है एक प्लेटफॉर्म को, ठीक है। जैसे मैं कह देता हूँ मान लो पोल को पार करती है 20 सेकंड में, कोई भी पोल है, ठीक। और मान लो मैं कह देता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म है उसको पार करती है 35 सेकंड में 35 सेकंड, ठीक है। और हमें प्लेटफॉर्म की लेंथ दे दी, मान लो मैं कह देता हूँ कि 450 मीटर है, वो है प्लेटफॉर्म की लेंथ। ये चीज़ बोलेगी क्वेश्चन क्या, देखो वह वो कहेगा कि एक ट्रेन किसी पोल को पार करता है 20 सेकंड में, ठीक है। फिर एक 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है 35 सेकंड में। हमें दो चीज़ निकालनी है यहाँ से, एक तो ट्रेन की जो है लेंथ क्या होगी, दूसरा जो ट्रेन की स्पीड है वो क्या होगी। ये दोनों चीज़ हमसे पूछी जा सकती है, ट्रेन की लेंथ या फिर ट्रेन की स्पीड। कोई भी एक चीज़ पूछ सकता है या फिर दोनों चीज़ पूछ सकता है, ठीक है। देखो पहले एक बार बेसिक से करते हैं, ठीक है, फिर आपको बता देंगे डायरेक्ट हिट इसका कैसे करना है, शॉर्टकट कैसे करना है। पहले एक बार बेसिक समझ लोगे तो बेसिक सबसे मेन होता है। अगर आप कंसेप्ट नहीं समझोगे तो डायरेक्ट शॉर्टकट आप याद नहीं रख पाओगे कभी भी, ठीक है। तो पहले एक बार बेसिक से करते हैं। देखो क्या, अब देखो पहले पार किया एक प्लेटफॉर्म को, फिर पार किया पहले पार किया पोल को, फिर पार किया प्लेटफॉर्म को, ठीक है। अब दो कंडीशन होगी हमारे पास। अब दोनों कंडीशन में क्या चीज़ सेम रही होगी, देखो एक तो जो ट्रेन की लेंथ है वो सेम रही होगी, लेकिन आप डिस्टेंस सेम नहीं कह सकते। क्यों, अब डिस्टेंस सेम यहाँ तो ठीक है, चलो पोल को पार किया तो सिर्फ ट्रेन की लेंथ पार हुई होगी। अब यहाँ बात करें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगा, प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस में ट्रेन की लेंथ दोनों होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस सेम नहीं कह सकते, ठीक है। डिस्टेंस, स्पीड या टाइम, इन तीनों में से एक चीज़ ऐसी है जो सेम रही होगी, वो है स्पीड ट्रेन की। ट्रेन की स्पीड तो सेम ही रही होगी, चाहे पोल को पार कर लो चाहे प्लेटफॉर्म को पार कर लो, स्पीड क्या रही होगी, सेम, ठीक है। हमने सीखा था कि डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है।
यहाँ से अगर आप निकालोगे स्पीड की वैल्यू तो क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम होगा। ठीक है, स्पीड किसके बराबर होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, अब देखो करते हैं, यहाँ पे पहले बात करते हैं स्पीड की पोल की। अब पोल को देखो, स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। अब पोल को पार किया तो किसकी लेंथ कवर होगी, ट्रेन की। और मैं जो ट्रेन की लेंथ है एक बार इसको x मान के चलता हूँ, कुछ भी है x y z एक बारी। ठीक है, तो x डिस्टेंस क्या हो गया हमारे पास, x डिवाइड बाई क्या होगा, टाइम, कितने सेकंड में पार किया, 20। अब x बटा 20 ये क्या आ जाएगा, ट्रेन की स्पीड होगी। ठीक है, इज इक्वल टू, यही स्पीड यहाँ से काउंट करते हैं, स्पीड किसका होगा, डिस्टेंस बाई टाइम। ये कि यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन का तो x होगा ही होगा, प्लस में प्लेटफॉर्म का कितना होगा, 450। ठीक है, ये दोनों का डिस्टेंस कवर होता है। डिवाइड बाई टाइम कितना लगा इसे, 35 सेकंड। ठीक है, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखो 5 से काटो कितने में जाएगा, 4 पे 5 कट जाएगा 7। ठीक है, देखो इसको मल्टीप्लाई किया, आर पार मल्टीप्लाई कर लो, 7 को x से करो कितना आएगा, 7x, 4 को x से करो कितना आएगा, 4x, प्लस में देखो 45 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, कैसे करना है, देखो 45 को 2 गुना कर लो, 90, 90 का डबल कितना होता है, 180। ठीक है, एक जीरो आ जाएगी, कितना आएगा, 1800। ठीक है, इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना आएगा, 3x इज इक्वल टू 1800, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 600। ठीक है, x हमने क्या माना था, ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, 600। देखो दोबारा जाते हैं, क्या कंडीशन सेम रहेगी दोनों में, स्पीड मैंने सेम मानी है। ठीक है, सेम रहेगी ट्रेन की, अगर पोल को पार करो चाहिए प्लेटफॉर्म को पार करो। ठीक है, अब देखो स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, पोल को पार किया तो डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, x जो ट्रेन की लेंथ है, डिवाइड बाय टाइम 20 सेकंड लग रहे थे। अगर प्लेटफॉर्म को पार किया तो दोनों का डिस्टेंस काउंट कर लिया, x प्लस में 450, डिवाइड बाय टाइम कितना लग रहा है, 35 सेकंड। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई, 600। ठीक है, अब चाहे x की वैल्यू इसमें पुट कर लो, चाहे इसमें वैल्यू पुट कर लो, जो स्पीड आ जाएगी हमारे पास। जैसे इसमें वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या आएगा, 600 डिवाइड बाई कितना है, 20, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड। या फिर किलोमीटर पर आवर में पूछता है तो क्या करेंगे, 30 गुणा में कितना कर देंगे, 18/5, 5 कट जाएगा 6 पे, 18 को 6 से करो कितना आएगा, 108 किलोमीटर। वो वैल्यू आप यहाँ भी पूछ सकते हो, स्पीड यही सेम ही आएगी, कितनी, 108 किलोमीटर पर आवर या फिर 30 मीटर पर सेकंड। ये तो है दोस्तों, देखो बिल्कुल पूरा बेसिक मेथड से। ठीक है, अगर यही हमें करना होता सिर्फ एक लाइन में, कि हमारा एक लाइन में आंसर आ जाए जी, 30 मीटर पर सेकंड भी आ जाए और 600, दोनों चीज़ हमारे एक लाइन में आंसर आ जाए। ठीक है, तो वो चीज़ करनी कैसे, देखो दोस्तों बताते हैं। पहले बेसिक समझना बहुत ज़रूरी होता है, अगर बेसिक नहीं समझोगे तो डायरेक्ट शॉर्टकट बता दें, डायरेक्ट शॉर्टकट कभी भी आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहले एक बार बेसिक करेंगे, फिर बेसिक के बाद हर क्वेश्चन के लगभग हम शॉर्टकट बता देंगे। ठीक है, देखो पहले पार किया एक पोल को कितने सेकंड में, 20 सेकंड में बोला गया था जी। ठीक है, फिर पार किसको करती है, एक प्लेटफॉर्म को, कितने सेकंड में, 35 सेकंड में, जिसकी हमें लेंथ बोलेगी कितनी, 450 मीटर। ठीक है, ये बोलेगी उसकी लेंथ बोल दी गई। ठीक, अब देखो एक चीज़ देखो, अब उसने यहाँ पे पोल को पार किया तो डिस्टेंस क्या पार किया होगा, ट्रेन की लेंथ। इसका मतलब क्या है, इस 20 सेकंड में उसने क्या पार किया होगा ट्रेन ने, सिर्फ खुद की लंबाई, क्योंकि पोल की तो कोई लंबाई होती नहीं, ऊंचाई होती है। ठीक है, अब देखो 20 सेकंड में सिर्फ ट्रेन की लेंथ कवर हुई, यहाँ 35 सेकंड में क्या क्या कवर हुआ। ठीक है, देखो 35 सेकंड में क्या क्या कवर होगा, 20, देखो प्लेटफॉर्म को पार किया, प्लेटफॉर्म में किस किस की लेंथ होगी, ट्रेन की लेंथ प्लस में किसकी आएगी, प्लेटफॉर्म की लेंथ, दोनों की लेंथ कवर होगी। ठीक है, अगर दोनों की लेंथ कवर होगी, देखो यहाँ पे 20 सेकंड यहाँ पे लगे ट्रेन को पार करने में, 35 सेकंड लगे प्लेटफॉर्म, अब प्लेटफॉर्म की लेंथ है दोनों की कवर होगी, मतलब 20 सेकंड तो उसे ट्रेन के लगे ही लगे, जो 20 सेकंड यहाँ लगते थे तो 20 सेकंड वहाँ पे उसे लगे होंगे। तो जो बच गए 15 सेकंड, इस 15 सेकंड में उसने क्या किया होगा, प्लेटफॉर्म को कवर किया होगा जी। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक बार दोबारा बताता हूँ। देखो पोल को कवर किया 20 सेकंड में, ठीक है, मतलब पोल मतलब किसकी लेंथ कवर की होगी, ट्रेन ने खुद की लेंथ, और प्लेटफॉर्म को पार किया 35 सेकंड में, किसकी लेंथ कवर हुई होगी, दोनों की। अब ट्रेन की लेंथ कितनी सेकंड में कवर होती है हमारे पास, 20 सेकंड में, तो 20 सेकंड तो लगेंगे। ठीक है, तो बच गए एक्स्ट्रा 15 सेकंड, इसमें क्या कवर किया होगा उसने, प्लेटफॉर्म कवर किया होगा। ठीक है, तो मतलब 15 सेकंड में उसने, टाइम है हमारे पास 15 सेकंड। ठीक है, वो जो डिस्टेंस है, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस कितना पार किया उसने, 450 मीटर।
ठीक है। तो देखो टाइम है हमारे पास, डिस्टेंस है तो क्या निकाल सकते हो, स्पीड, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्पीड कैसे निकालेंगे, 450 मतलब डिस्टेंस डिवाइड बाई होता है टाइम, 450 डिवाइड बाई कितना करेंगे 15, ये कितने पे कट जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा स्पीड। ये हमने निकाला था अभी। क्या किया देखो, बस सिंपल ये देख लो कि एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा 15 सेकेंड, तो 15 सेकेंड, टाइम कितना, डिस्टेंस कितना 450 मीटर, बस 450 को 15 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा सिंपल, एक लाइन में 30 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड होगी। अगर किलोमीटर पर आवर में अगर ऑप्शन में मिलती है तो क्या करेंगे, 30 गुणा में वही है 18/5, 5 कट जाएगा 6 पे, 18 को 6 से करो कितना आएगा 108 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगी हमारी स्पीड, ठीक है। दूसरा हमसे क्या पूछा गया था, ट्रेन की लेंथ अगर यहीं से निकालनी है तो, ठीक है, दोनों में से मर्जी है, आप कहीं से निकाल लो, चाहे प्लेटफॉर्म से निकाल लो, चाहे पोल से निकाल लो, ठीक है। जैसे पोल से निकालते हैं, डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब ये बताओ, अगर पोल को पार किया है, पोल को पार किया है तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा खुद का, मतलब डिस्टेंस की जगह लिखूंगा ट्रेन की लेंथ, ठीक है, इक्वल टू स्पीड। अब स्पीड कितनी आ गई हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में करना क्योंकि ये टाइम है सेकंड में, ठीक है, ऑप्शन है तो वो मिलेगा, ठीक है। स्पीड ये यूज़ करनी है 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इनटू में टाइम कितना लगा 20 सेकंड, तो 30 को 20 से करो कितना आंसर आ जाएगा 600 मीटर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। करने को यहाँ से भी कर सकते हो। अब देखो करना वही है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों की होगी जी, ट्रेन की लेंथ प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ। स्पीड कितनी है हमारे पास 30, इनटू में क्या करेंगे 35 सेकंड लगते हैं उसे पार करने में, ठीक है। अब देखो ट्रेन की लेंथ हमें निकालनी है, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी बोलेगी है 450, 35 को 3 से करते हो कितना आता है 105 और एक जीरो आ जाएगी 1050, ठीक है। अब ट्रेन की लेंथ हमें निकालनी है, 1050 में से कितना माइनस करेंगे 450, कितना बच जाएगा 600 मीटर। वो कहीं से निकाल लो, बात एक ही पढ़नी है, निकाल डायरेक्ट यहीं से सकते हो पोल से भी, ठीक है। देखो स्पीड तो हमने निकाल ली थी, कैसे, टाइम कितना एक्स्ट्रा लगा 15 सेकंड, ठीक है, डिस्टेंस कितना 450 को 15 से डिवाइड किया कितना आ गया 30 मीटर पर सेकंड आंसर स्पीड। किलोमीटर पर हमें पूछे तो आपको बताया गया 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो 108 बन जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं हम अगर डिस्टेंस की, डिस्टेंस निकालें तो पोल वाले से निकाल लो, चाहिए प्लेटफॉर्म वाले से, प्लेटफॉर्म से आना सेम ही है, निकालेंगे पोल वाले से ताकि वो आसान पड़ जाएगा डायरेक्ट। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस मतलब हमें निकालना है ट्रेन की लेंथ, पोल को पार किया तो क्या होगा ट्रेन की लेंथ, स्पीड कितनी है हमारे पास 30, इनटू में टाइम कितना लगा 20 सेकंड, तो कितना आंसर आ जाएगा 600 मीटर, ठीक है दोस्तों, आया समझ। अब दूसरा क्वेश्चन इसी पे ट्राई करते हैं, वो हम डायरेक्ट करेंगे, बेसिक से नहीं करेंगे, ठीक है। देखते हैं दोस्तों वो क्वेश्चन है क्या। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है, एक पोल को भी पार करना, साथ साथ में किसी प्लेटफॉर्म को भी पार करना, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसकी भी कोई लेंथ हो, जैसे मान लो ब्रिज हो सकता है या कुछ दूसरी ट्रेन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता हो, ठीक है। जैसे मान लो मैं कह देता हूँ कि एक पोल है, ठीक है, इसको मान लो मैं कह देता हूँ कि ये पार करता है 30 सेकंड में, ठीक है, और एक प्लेटफॉर्म है इसे पार करता है 50 सेकंड में, ठीक है। और जो प्लेटफॉर्म है इसकी जो लेंथ है वो बोली गई है 400 मीटर, ये बोली गई है प्लेटफॉर्म की लेंथ। क्वेश्चन क्या होगा, वो कहता है कि कोई ट्रेन किसी पोल को 30 सेकंड में पार करती है, ठीक है, और 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है, ठीक है। हमसे पूछा जाएगा कि जो या तो बताओ ट्रेन की लेंथ या बताओ ट्रेन की स्पीड, दोनों में से एक चीज़ आपको बतानी है, क्या होगी, या फिर दोनों चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। देखो अब एक पोल को पार किया ट्रेन ने, ठीक, अगर किसी एक पोल को पार किया तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ होगा खुद का, मतलब जो ये 30 सेकंड लगे किस चीज़ के लगे, ट्रेन की लेंथ को कवर करने में, ठीक है जी। इस 50 सेकंड में क्या पार किया होगा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मतलब दोनों की लेंथ कवर होगी, किसकी, ट्रेन की भी लेंथ होगी, साथ में किसकी होगी, प्लेटफॉर्म की। अब ये देख लो ट्रेन की लेंथ कितने में कवर होती है 30 सेकंड में, तो 30 सेकंड तो ऐसे यहाँ पे भी लगे होंगे, ठीक है। अब बचे कितने, प्लेटफॉर्म कितने सेकंड में पार किया होगा उसने 20 सेकंड में, ठीक है। 20 सेकंड में क्या पार हुआ होगा, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो पार ही होगी, ठीक है। हमें क्या निकालना, देखो यहाँ से बात करते हैं, टाइम है हमारे पास 20 सेकंड, ठीक है, और क्या बोला हमारे पास, डिस्टेंस है हमारे पास कितना 400 मीटर,
यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है 400 डिवाइड बाई टाइम कितना है 20। ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगी उसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब 20 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ गई तो आप इसको किलोमीटर पर आवर में बदल सकते हो। और किलोमीटर पर आवर में तो बदलना है तो क्या करेंगे, 20 गुणा में क्या कर देंगे 18/5। 5 कितने में कट जाएगा 4 पे, 18 को 4 से करोगे कितना आएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी आ जाएगी स्पीड किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास कितना 72 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन लगभग किलोमीटर पर आवर में पूछे जाते हैं स्पीड के। ठीक है, अगर बात करते हैं ट्रेन की लेंथ की, अब ट्रेन की लेंथ कैसे निकालेंगे, देखो पोल से भी निकाल सकते हो आपकी मर्जी है, या फिर किससे निकाल सकते हो, प्लेटफॉर्म से भी निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है कैसे निकाल लो चाहे। ठीक है, देखो निकालेंगे कैसे, पोल से निकालते हैं। डिस्टेंस निकालना है किसके बराबर होगा, स्पीड इनटू टाइम। अब पोल को पार किया तो कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ, खुद का डिस्टेंस, मतलब क्या आ जाएगा ट्रेन की लेंथ। ठीक है, अब बात करते हैं स्पीड की। अब स्पीड किलोमीटर पर आने लेना क्योंकि ये सेकंड है, सेकंड है तो मतलब हमारे पास सेकंड वाली स्पीड कितनी थी 20, इनटू में टाइम कितना लगा दोस्तों 30 सेकंड। तो 20 गुना 30 करोगे कितना आ जाएगा, ये 600 मीटर ट्रेन की क्या जाएगी दोस्तों लेंथ आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आया होगा। तो आज हमने कौन कौन सा क्वेश्चन किया दोस्तों, सबसे पहले तो हमने वो क्वेश्चन किया जिसमें अगर किसी न किसी पोल को पार किया जाता है। ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन किया अगर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को पार किया जाता है। ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन कौन सा किया कि अगर पोल को भी प्लेटफॉर्म की अगर दोनों को एक साथ पार किया जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना, लगभग हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू।